के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान क्रांति। जय जवान किसान एकता जिंदाबाद। जी हाँ, किसान अपनी मांगों को लेकर के पिछले 2 महीने से पंजाब में आंदोलनरत थे, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली का घेराव करना शुरू कर दिया। और पिछले 8 दिन से इस दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। उनकी 6 मुख्य मांगे हैं, उसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सरकार से भी बात हो रही है, परसों भी कई घंटे की बात हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और आज फिर करीब 7.5 घंटे की बात हुई सरकार और किसान के बीच में, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बात बहुत ही सद्भावना वाले माहौल में चल रही है और किसानों की जो शिकायतें हैं उनको ध्यान से सुना जा रहा है, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि जो प्राइवेट मंडी बनाने की बात चल रही है, प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी, लेकिन जो सरकारी मंडियां हैं उनको खत्म नहीं किया जाएगा और दोनों में टैक्स बराबर रहेगा। यानी कि प्राइवेट मंडियों की भी बनाने की चर्चा है। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें एक तो लिखित चाहिए कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, ये लिखित में चाहिए। क्या सरकार लिखित आश्वासन देगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापस लिए जाए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन एक दिन के लिए बुलाया जाए और इनको वापस लिया जाए। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर के भी जो नियम बनाए गए हैं उसको भी वापस लिए जाए और साथ साथ में पानी और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के भी किसानों ने अपनी बात रखी। सरकार का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से संजीदगी से किसानों की बात सुन रही है और बहुत ही संजीदा है किसान उनकी बातों को सुनने के लिए और उनकी भलाई करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार एकदम संजीदा है इन सब बातों को सुनने के लिए, उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, तो किसान आंदोलनरत क्यों है, क्यों ये किसान क्रांति हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जय जवान किसान एकता जिंदाबाद। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच 7 घंटे बातचीत हुई, लेकिन प्रदर्शन की तासीर ठंडी नहीं पड़ी। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े रहे और नए कृषि कानून को वापस लेने की बात दोहराई। सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। किसानों का कहना है कि संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सूत्रों के मुताबिक कृषि सचिव ने कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल किसान संगठनों ने उठाए थे उनके जवाब दिए, तो वहीं किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के साथ मीटिंग में एक बिजनेस ब्रांड का बहुत बार उदाहरण दिया गया। बिहार के किसानों की आज जो हालत है उसके लिए सरकार का ढीला रवैया जिम्मेदार रहा है। कृषि सचिव के बाद कृषि मंत्री ने मोर्चा संभाला, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़े रहे। मीटिंग के बीच किसान नेताओं के लिए बंगला साहब गुरुद्वारे से चाय और नाश्ता पहुंचा है, क्योंकि भूखे किसान नेताओं ने सरकार के द्वारा मंगाए गए खाने वापस लौटा दिए। के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। परसों क्या दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और
किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। बीते 8 दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के किसानों का भी साथ उनको मिला, जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन और ताकतवर हो गया। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ा तो इसी के साथ अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया, तो अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा और पूर्व हॉकी प्लेयर प्रगट सिंह ने भी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों का विरोध सबसे अधिक पंजाब में ही हो रहा है। पिछले 2 महीनों से पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अब एक हफ्ते से दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों को किसानों ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और यही डेरा जमा लिया। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार बातचीत की गई। अब तक 4 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, साथ ही एमएसपी पर गारंटी देनी होगी। सरकार की ओर से लगातार किसानों को भरोसा दिया जा रहा है कि एमएसपी बनी रहेगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन किसान लिखित में गारंटी लेने पर अड़ गए हैं। पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली की सीमा पर किसान मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो 4 महीने तक का राशन साथ लाए हैं और 26 जनवरी की परेड भी यहीं देखेंगे। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद भी प्रदर्शन की बर्फ अभी पिघली नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिया है कि किसानों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर दें, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है और आपको भी दिक्कत हो रही है, साथ साथ में दिल्ली वासियों को भी दिक्कत हो रही है। तो अब किसान इस पर अपना क्या रुख अपनाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के विधायक निरंजन जी, मूलचंद निरंजन जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रभाकर पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदेव सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे आलोक जी का। आलोक वर्मा, केंद्रीय मंत्री तोमर जी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन समाप्त कर दीजिए, सरकार आपकी बात सुन रही है। आज 8वां दिन है, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। चौथे चरण की वार्ता 7.5 घंटे चल के भी उसमें कुछ नहीं निकला और अब परसों एक बार फिर 5वें चरण की वार्ता होगी। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? से डटा हुआ है और सर्दी गर्मी बरसात की चिंता सरकार ना करे, सरकार करे किसानों की चिंता जो उनको खत्म होने से बचाएगी। हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं। मांग शब्द तो बहुत लज्जित वाला है, किसान मांग क्यों करे? जमीन हमारी, खेत हमारा, बीज हमारा, फसल हमारी, मेहनत हम करें और दाम तय करे सरकार। भाई कौन होती सरकार?
हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जो आप एमएसपी है इसको गारंटीड कानून कर दो, और ये जो बिल आप किसानों के नाम पे और किसानों को बता करके लेके आए हो, इस बिल को आप वापस लो। और हम तो कहते हैं और बिल लेके आओ, आप 3 नहीं 5 बिल लेके आओ, लेकिन किसानों के साथ बैठ करके बात करके सबका सलाह मशवरा ले करके तब ये लेके आओ। ये जबरदस्ती जो हमारे ऊपर 3 बिल थोप दिए गए, हम इनसे प्रदीप जी सहमत नहीं है। और एमएसपी की हालत भी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में धान की एमएसपी 1868 और 1888 घोषित है, लेकिन बाजार में धान 800-900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। आप देखिएगा पूरी पत्रकारिता के दौर में आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला होगा कि मंडी का भाव और बाजार का भाव आधे से भी ज्यादा है। इसके पहले भी सरकारों ने एमएसपी पे खरीदारी नहीं की, लेकिन जो पहले मंडी का भाव अगर 1800 होता था तो बाजार का भाव 1500 होता था। यह भी बात सत्य है कि यहां पर सिर्फ 10% एमएसपी पे खरीदारी होती है, लेकिन एमएसपी पे अगर कम खरीदारी होती थी, चिंता इस बात की नहीं है। चिंता इस बात की है कि इस बिल के आने के बाद किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है, और जो इनके तीसरे बिल में आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसके कारण आप देख लीजिए महंगाई कहां तक पहुंच गई। लॉकडाउन जब था तो आलू 10 रुपए का 3 किलो मिलता था, आज 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है, प्याज आपको 50 रुपए मिल रहा है, दूध सब्जी फल सारे के दाम बढ़ गए। तो ये कंज्यूमर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही ना, किसान को तो पैसा मिल नहीं रहा, ये पैसा बिचौलिया ही खा रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया। आप प्रदीप जी देख लीजिए स्थिति क्या है आज की डेट में। नहीं आलोक जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आपको अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं और साथ ही साथ में दिल्ली के लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखो प्रदीप जी, ये कृषि मंत्री की चिंता नहीं है कि अगर है कि हम ठंड में सिकुड़ रहे हैं, तो चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि अपने खेत खलिहान पशु सब छोड़ करके हम दिल्ली में बैठे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए, और ये चिंता इस बात की भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है प्रदीप जी, ऐसे नहीं होता कि आप बुलाओ बैठक करो, बेनतीजा बैठक निकले। भाई किसानों की मांग को पता है, आप कानून बनाने में माहिर हो, आप किसानों के हित में कानून क्यों नहीं बना देते? आप क्यों नहीं एमएसपी को लिख के दे देते? अरे लिख के दे दीजिए, काले कानून को कह दीजिए कि ये जो कानून है इनको हम वापस लेते हैं और नए सिरे से कानून बनाएंगे, जिसमें आप सभी को लाके बैठाएंगे, हम किसान वापस चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी दोबारा से आएंगे आपके पास में, बने रहिए हमारे साथ। मूलचंद निरंजन जी, आपने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, मैं मानता हूं कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी की जैसे ही पहली सरकार बनी 2014 में, उन्होंने पहली सरकार के ही समय ये घोषणा की थी कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे, और तब से लेकर केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार, दोनों सरकारें किसान की आय दुगनी हो इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। आपको जानकारी होगी कि सबसे पहले जो किसान उर्वरक के लिए, खाद के लिए परेशान रहता था, मोदी जी की सरकार ने आते ही नीम कोटित खाद यूरिया को करके किसानों को यूरिया खाद की समस्या का समाधान किया था। जो किसान लाइन लगा के नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया। नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया। किसानों के लिए जो कानून की बात वर्मा जी अभी कह रहे थे, मोदी जी और योगी जी दोनों सरकारें किसान की आय दुगनी हो इसके लिए संकल्पित है, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस कानून में कहीं भी किसी स्तर पर किसान नहीं आऊंगा आलोक वर्मा जी, पहले निरंजन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी निरंजन जी, आपको बताना चाहता हूं कि इसको निश्चित रूप से कुछ विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान का कोई अहित नहीं है, और मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसान आए। किसान को आमंत्रित किया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, बैठ के वार्ता कर रहे हैं अपने, और
ये जो कानून आया है इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई किसान का विरोध नहीं है और निश्चित रूप से किसान की आय बढ़े। आज किसान की मंडी निर्धारित थी, उन्होंने कह दिया किसान अपने मन चाहे जहां भी बेचना चाहे वहां बेचे, कहीं कोई जहां उसको अच्छा दाम मिले वहां वो बेचे। मूलचंद जी ठीक है सर, ठीक है मूलचंद जी ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आएंगे। सवाल यही है कि जब किसान कह रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, आप लोग जबरदस्ती थोप क्यों रहे, यही तो मामला है। प्रभाकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। प्रभाकर पांडे जी क्या कहेंगे आप? किसान क्या कभी आंदोलन किया कि मेरी आय दुगनी कर दी जाए? आंदोलन किसान नेता या छात्र कोई भी संगठन करता है अपने लाभप्रद कार्यों के लिए। जब किसान का कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसानों की कोई डिमांड नहीं रही कि मेरी आय दुगनी कर दी जाए, तो भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों आय दुगनी करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, किसी को आप लाभ पहुंचाने के क्रम में अगर कोई कार्य करते हैं तो जो लाभार्थी है वो आपका अनुग्रहित होगा कि आपका विरोधी होगा? भाई आपका कृतज्ञता व्यक्त करेंगे ना भैया। पूरे भारतवर्ष और प्रदेश के किसान कृतकृत करते कि धन्य हो भाजपा सरकार, धन्य हो देश के प्रधानमंत्री, धन्य हो प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत हम कृतकृत हैं कि आप मेरी आय को दुगना कर दिए। सबसे बड़ी विश्वकर्मा जी विसंगतिपूर्ण स्थिति क्या है कि भारत के आम नागरिक, प्रदेश के नागरिक, भारतीय किसान ये जान गए हैं कि ये जोंक है, चल ही जोंक जिमी बक प्रगति। किसी भी थीर पार्टी में, थीर पानी में आप जोंक को छोड़ दें, वो कभी सीधी नहीं चल सकती है, वो बकरी चलेगी ही चलेगी। आज किसान इस कानून से मर्माहत तो है ही है, इस बात का संशय भी किसान को है, उनके अंदर संशयता की पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं कि हो न हो ये कुछ धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हम किसानों को त्रस्त कर रहे हैं, भविष्य में त्रस्त करेंगे। इनकी कुछ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये कुछ और करना चाहते हैं हम लोगों के साथ। इस बात से भी किसान सशंकित हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी पर, इनके इस काले कानून पर कहीं कोई पार्टी बात कर रही है, पक्षी पार्टी बात कर रही है, तो सिर्फ इनको कांग्रेस ही याद आती है। मैं कई देखा बात की कि पक्षी पार्टियां जो है कह रही हैं कि यह कानून उचित नहीं है। भाई ऐसा कार्य करते क्यों हैं भैया आप? इतने आप शुभ चिंतक हैं देश के, इतने आप क्या कहते हैं कि चाहते हैं कि हम ठीक कार्य करें, ऐसा अवसर क्यों देते हैं पक्षी? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। आएंगे दोबारा सर आपके। जगदेव जी आपकी पहली प्रतिक्रिया जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी किसान के हितों की बात करती है और ये जानती है कि एमएसपी के वजह से किसान परेशान है और आप करना चाहते हैं। अगर आपकी नियत साथ आप कर क्यों नहीं देते? किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। आप ये कर चुके और अभी तक हल नहीं निकाला। आप पहले एमएसपी खत्म नहीं करे, वो कह रहे उसकी गारंटी दे दीजिए, अगर कानून बना दीजिए कि उससे कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और लोग कोर्ट जा सकेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत बनाने में? अगर आपकी नियत साफ है, आप दिल साफ है, किसानों की कैसी है, तो आप करने में क्या दिक्कत है? क्यों लगाकर आप डाल रहे हैं? आप चिंता सर्दी की कर रहे हैं, आप चिंता दिल्ली की कर रहे हैं, आप किसानों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? और किसान को असली में भारतीय जनता पार्टी पे कथनी करने पे विश्वास नहीं है। तो पिछले बार देखा कि हम आय दुगनी कर देंगे, अरे लागत लून नहीं मिलता, आय दुगनी क्या करोगे? किसान परेशान है। तमाम ऐसे आश्वासन दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव टाइम देती है और बाद में आश्वासन पूरे नहीं होते। इसलिए किसान अगर शंका कर रहा है तो उसकी शंका जायज है और आपकी नियत साफ है, ईमानदारी करना चाहते हैं, तो आप एमएसपी के लिए कानून बना दीजिए, मंडी खत्म करने कानून बना दीजिए। दिक्कत क्या है? बार बार आप क्यों टाल रहे हैं? ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वही है, लोग देख चुके हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया कहाँ खाते में आए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ठीक है जगदेव जी, ठीक है, बात हो गई आपकी। ठीक है मूलचंद, ठीक है, ठीक है, ठीक है मूलचंद निरंजन जी, कई सवाल आपसे है, आपके साथ है। सवाल नंबर 1 ये है कि किसान बार बार ये कह रहा है कि जो चीज हम मांग नहीं रहे हैं आप जबरदस्ती हमको क्यों दे रहे हैं। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और ऊपर से ये कानून थोप दिया आपने उनके ऊपर। यादव जी ने कहा है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। नहीं, वो राजनीति की बात छोड़ दीजिए, सीधी बात करते हैं।
मूलचंद निरंजन जी, आप माननीय विधायक हैं, सीधी बात करते हैं और इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ना ना जगदेव जी रुकिए भाई, समय खराब हो जाएगा, सीधी बात निकल के नहीं आएगी। मूलचंद निरंजन जी, सीधा सवाल, कांग्रेस जब किसान परेशान नहीं है कुछ, और ये कौन है? किसान ही नहीं है भाई, उसको क्या मूलचंद निरंजन जी, अगर किसान परेशान नहीं है तो जगदेव जी रुकिए भाई, आप रुकिए, सवाल पूछने दीजिए। पहली कैबिनेट की मीटिंग में मूलचंद निरंजन जी सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, अगर किसान परेशान नहीं है, मूलचंद निरंजन जी सवाल सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए। अगर किसान परेशान नहीं है तो पूरे देश का किसान क्यों ये धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है? संगठन किसानों का आंदोलन कर रहे सारे देश। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सरकार लगातार किसान नेताओं से लगातार आग्रह कर रही है कि आप आइए, बैठिए, वार्ता कीजिए। अगर आपको बिल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, अरे वार्ता चल रही है मूलचंद निरंजन जी, आज 7.5 घंटे बात हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। निश्चित रूप से आप मानिए कि जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं उससे ज्यादा कहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अगर कोई किसी ने किया है तो ये मोदी जी ने किया है। मूलचंद निरंजन जी सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे काशी में आकर कह के गए कि हमारा वादा गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है, तो क्या किसानों को गंगा की पवित्रता और निर्मलता पर एतबार नहीं है? बता रहा हूं कि ये आम किसान की समस्या नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कुछ लोग जबरदस्ती कुछ लोगों को जो है मोहरा बना के इनको कुछ नहीं मिल रहा बीजेपी सरकारों के लिए, क्योंकि मूलचंद निरंजन जी यही कहते कहते आप अपने कई सहयोगियों को खो चुके हैं। पंजाब में 40 साल पुराने सहयोगी आपके वापस चले गए, जेजेपी अलग अपनी डिमांड कर रहा है, राजस्थान में अलग आपको दिक्कत है, मध्य प्रदेश में भी दिक्कत है, कह रहे हैं कि आप ये किसान नहीं है। में किसान है, जो वास्तव में किसान नेता है, सरकार बार-बार उनसे मतलब ये वास्तव वाले किसान नहीं है, झूठे किसान है ये सर। 5 दौर की बात हो चुकी, 5 दौर की बात हो चुकी सर, ये 6ठे दौर की बात होगी अब। अस्त्र होता है जबकि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, तो वार्ता 2 महीने से पंजाब में किसान रेलगाड़ी के बीच में बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं सुनी गई तो वो दिल्ली का रुख किया। क्यों नहीं बात किया वहां पर जाकर के? वार्ता का जो सरकार ने किसान नेताओं से वार्ता के लिए उनको आमंत्रित किया, जो स्थान तय हुआ है, किसान नेता जाएंगे, उस सम्मान उनसे सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। सर जाएंगे नहीं, जा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वक्त एक ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है, किसान कह रहे जो चीज हमने मांगी नहीं, आप बेमांगे हमको दे रहे हैं और कह रहे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। और हम जानते हैं, किसान कह रहे जमीन हमारी, खेती हमारी, खेत हम करते हैं, पानी हम लगाते हैं, बिजली हम लगाते हैं, सब चीजें आप तय कर रहे हैं कि कौन कैसे क्या करेगा। अरे कुछ हमारी भी सुन लो सर। तो ये इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on
Academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान एकता जिंदाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम प्रभाकर पांडे जी का रुख करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। प्रभाकर जी, सवाल आपने कहा कि किसान ने कभी कहा ही नहीं कि उनकी आय दोगुनी की जाए। अरे भाई, सरकार कहती है सरकार, तभी तो उसको वोट मिलेगा। सरकार का वादा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इसीलिए वो दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में रखा, जी, घोषणा पत्र में रखा कि दुगनी करूंगी मैं। जी, यहाँ समस्या क्या पैदा हुई कि किसान उस समय समझे कि कोई ऐसा चमत्कारी कार्य भाजपा गवर्नमेंट करेगी कि हम लोगों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन अब तो किसान कह रहे हैं, हे बिलार मुझको छोड़ दो, मुर्गा भले बांट रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि छोड़ दो भाई, आधे पर छोड़ दो, आधा तो काटी चुकी हो भैया, भले मुर्गा बांट रहे हैं। किसान ये जब ना उस समय अपनी घोषणा पत्र में इनके द्वारा उद्घोषित किया गया कि मैं आय दुगुनी करूंगा, तो किसान ये थोड़ी सोच रहा था कि इस तरह की आय दुगुनी करेंगे। विश्वकर्मा साहब, आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी विश्वास खो गया है। ये दल जो है, कैसे विश्वास हो गया आप मुझे बताइए ना। लगातार 2014 से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, कोई चुनाव ऐसा नहीं जो ना जीत रही हो, लगातार चुनाव जीत रही है और आप कह रहे हैं कि भाव विश्वास। अच्छा ठीक है, अगर जो है विश्वास का पैमाना चुनाव जीतना है, तो मैं सहमत हूं। मैं क्या कह रहा हूं समझने का प्रयास करें ना आप जी, कि मैं कह रहा हूं कि इनकी, अरे भाई, जनता वोट देती है तो सरकार की नीतियों पर मोहर लगाती ना। आप सरकार की नीतियों पर खरे नहीं उतरे। ऐसा है, सरकार ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। विश्वकर्मा साहब, यही तो इनकी काबिलियत है जी, यही तो इनकी खूबसूरती है भाई जी, कि ये ऐसा बताते हैं आम जनता में कि बस कल से मैं सब बदल दूंगा। इनको चुनाव जीतने का बहुत बड़ा हथकंडा क्या है कि ये बताते हैं कि कल से मैं परिवर्तित कर दूंगा, नया भारत, पुराना भारत समाप्त, सब कुछ बदल दूंगा, यही बताते हैं। उस पर जनता ने विश्वास किया। अब जो है कुछ है बदल नहीं पाए, जनता साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जनता ने एक बार नहीं कई बार विश्वास किया ना। ठीक है, हम अब बात किसानों की कर रहे हैं जी। कह रहे हैं कि इसमें आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के निरंजन जी का आरोप है कि इसमें विपक्ष भोले भाले किसानों को भरमा रहा है। जरा ये बताएं, निरंजन जी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता गांव से ही प्रारंभ होती है, गांव से ही शुरू होती है। अगर किसान को मरमाहत कर रहे हैं, किसान के हक पर कुठाराघात कर रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में दूसरी संस्कृति सभ्यता प्रभावित होगी। दूसरी बात, इन्हीं बात खोल के सुन लें, इन लोगों की बहुत बड़ी चाल है विश्वकर्मा साहब। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात शुरू कर रहे हैं, इन लोगों का एक उद्देश्य है बहुत बड़ा, जिसको ये साधने के फिराक में लगे। नहीं, लेकिन सवाल फिर वही आ रहा, मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ। आपके 2019 के घोषणा पत्र में भी ये चीजें थी। मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पहले भी कर चुके हैं, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी कर चुके हैं जी। नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों की नियत क्या है किसानों को लेकर। आपकी नियत क्या? नहीं सुनिए, अपनी नीयत बताऊंगा। आपने जब घोषणा पत्र में इनकी नीयत बताऊंगा, पहले मेरी बात तो सुन लें, पहले इनका नीयत बताने दीजिए। बताइए कि अधिक हमसे अधिक खतरनाक, हम तो भाई बहुत खतरनाक है ना किसानों के लिए। इसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें क्या है, अपने उद्योगपति बंधु बांधवों को वह जमीन देंगे खेती करने के लिए,
किसानों से ज़मीन लेंगे। फिर इसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बाद में पैदा करें किसानों के लिए, किसान भाइयों सुन लो कि बाद में नारा देंगे जो ज़मीन को जोते कोड़े वही ज़मीन का मालिक हो। और सारे किसानों की ज़मीन ये निजी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचने की साजिश है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, सवाल ये है, निरंजन जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मुझे तो विधायक जी की 2-3 बातों पे बड़ी हंसी आई, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि कोई किसान जो है परेशान नहीं है। ये दूसरे, आज विधायक जी खुद ही देख सकते हैं कि इनके उत्तर प्रदेश में धान खरीदारी की क्या स्थिति है, सरकार उस पर क्या कर रही है। अगर किसान कोई पराली जलाता है तो ये तुरंत सैटेलाइट से पकड़ लेते हैं और बाकी व्यवस्थाएं सैटेलाइट से नहीं कर पाते। खैर, ये तो कोई बात नहीं, ये तो सत्ता का नशा है भाई। कोई हमें तालिबानी बता देता है, कोई आतंकवादी बता देता है, कोई बात नहीं, हम तो अन्नदाता खालिस्तानी भी बता देता है कोई, तो भाई हम तो कहते हैं कि अगर हम ऐसे हैं तो हमको इस्लामाबाद भेज दो, तो हमको दिल्ली तक तो आने नहीं देते। और रही बात प्रदीप जी विपक्ष के भड़काने से, तो इस चीज को सरकार पे बड़ी हंसी आती है कि अगर हम विपक्ष के बहकावे में होते तो सरकार इनकी कैसी होती। सरकार का तो आज विपक्ष की बनी होती अगर हम उनके बहकावे में होते। और एक चीज बताओ, विपक्ष कुछ नहीं है, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में जब किसान आंदोलन हुआ तो इनको खत्म करने का काम किसानों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नाम पे आए कि 2022 में दोगुनी आय करेंगे, पहली बार भी जितवाया, दूसरी बार फिर जितवाया, दूसरी बार उससे प्रदीप जी दूसरी बार उससे ज्यादा बहुमत से जितवाया। लेकिन अगर ये वही काम करेंगे तो कांग्रेस की तरह में से इनका भी हाल होगा और किसान आज ये 25 साल बाद। आलोक वर्मा जी सुन लीजिए, सवाल यह है ना कि तमाम विपक्ष मुद्दे उठाता रहा कि 15 लाख रुपए नहीं दिए, 100 नए शहर नहीं बनाए, गलत नोटबंदी कर दी, जीएसटी गलत कर दी। इन सब के बावजूद देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा चुना और अब की बात 303 सांसद दिए और आप ही लोगों ने वोट दिया। और सरकार इस उद्देश्य से बनाई थी कि इन्होंने कहा था 2022 में आज की दोगुनी करेंगे। अब देखो, एक चीज ये बता दें, सरकार तो किसान बनाता है और सब कुछ बात, आज ये सोचना चाहिए कि वो किसान अन्नदाता जिसको मोदी जी कहते हैं अन्नदाता भाग्य विधाता, तो आज वो आपके दरवाजे पर है। तो सरकार को तो थोड़ा झुकना चाहिए कि हम आपके दरवाजे पे आए तो दरवाजा खोल करके आप किसान से आके बात तो करो। और प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी, और अभी जो विधायक जी ने एक बात कही तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि देश का जो अन्नदाता है उसके लिए 3 कृषि बिल आए हैं और ये 3 कृषि बिल हमारे गंगा मैया की तरह पवित्र है। इसमें किसान को जहां पर कहीं भी जहां ज्यादा पैसा मिले, स्टेट में मिले, अदर स्टेट में मिले, वहां पर ले जाकर बेच सकता है, कहीं भी मनाही नहीं होगी। और प्रदीप जी बताऊं, 28 नवंबर को इन्हीं के मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट आता है और उसमें वो ये बात कहते हैं कि हरियाणा में 2130 रुपए क्विंटल में बाजरा बिक रहा है और बगल के पड़ोसी राज्य में 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है। पड़ोसी राज्य के लोग आकर हरियाणा में बाजरा बेचेंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप ये बताओ, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको जहां मिले वहां बेच दो और उसकी तरफ आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं बिकने नहीं देंगे। जवाब दे लेते हैं आलोक जी, जवाब लेते हैं मूलचंद निरंजन जी से। मूलचंद निरंजन जी, बहुत वाजिब सवाल है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान जहां चाहे वहां बेचे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम यहां बिकने नहीं देंगे, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। अभी वर्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, मोदी जी किसान को अन्नदाता मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि किसान के प्रति हमारा मन गंगा की तरह पवित्र है और वो पूरे मन से, पूरी पवित्रता के साथ उनका ये संकल्प है, उनकी ये प्रतिबद्धता है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। किसान बिल में कहीं कोई ऐसा, अरे वो सब ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए सर। सरकार आपको बार-बार आमंत्रित कर रही है। आलोक वर्मा जी, आप छोटे छोटे सवाल मूलचंद निरंजन जी से पूछ सकते हैं। जी मूलचंद निरंजन जी, आलोक जी की बात सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग और ये समाजवादी पार्टी के लोग, अभी यादव जी कह रहे थे, इन्होंने पिछले बार कहा था हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने
इन्होंने कर्ज माफ किसके किए थे? केवल इटावा और इया के कुछ किसान जो भूमि विकास बैंक से लिए थे कर्जा। वो बात तो आप मूलचंद जी, वो बात तो आप लोग लगातार कह रहे हैं। अब जरा आलोक जी की बात भी सुन लीजिए। जी आलोक, जो 3 कानून आए हैं, आप इसके फायदे बता दो क्या है, हमें सिर्फ फायदे बताओ, हम भी किसानों को समझाने का काम करेंगे। आप फायदे बता दो। सरकार माननीय कृषि मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से बार बार आप के नेताओं को बातें नहीं विधायक जी, वो आप ये बताओ जो 3 बिल है इससे किसानों को क्या फायदा, आप बता दो भाई। आपको बराबर न्योता मिल रहा है। आपको जहां बिल में कमियां लग रही हैं, आप बैठ के वार्ता कीजिए। निश्चित रूप से आपके अगर अरे माननीय विधायक जी, 5 जून को जब से ये बिल आया है, सुन लीजिए, जनता पार्टी किसानों के साथ है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा का दिया है तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आपका बहुत ही बुरा हाल रहा है। मैं आपको बता दूं विधायक जी, आप भी जालौन से आते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव जी भी जालौन के रहने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसके लिए तो आप ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। प्रीमियम जितना लिया गया उतना उनको भुगतान भी नहीं दिया गया, उतनी चीजें नहीं मिली। और प्रदीप जी, मैं 2 मिनट आपसे समय चाहता हूं, मैं विधायक जी को बता देता हूं। सुन लीजिए वर्मा जी, आप मेरी भी सुन लीजिए। यदि आपने जालौन की चर्चा की है तो आप पता कर लीजिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से। जनपद जालौन के अंदर जो पिछली बार ओलावृष्टि हुई थी, उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है, तत्काल 2 महीने के अंदर मुआवजा मिला है और आज तक कभी किसी सरकार में इतना मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा विधायक जी, ये बताओ, जो उत्तर प्रदेश में धान की खरीदारी चल रही है, इसमें आपका कृषि विभाग जो है, ये मतलब धान की खरीदारी में ये कहा जा रहा है कि जो हाइब्रिड का धान है हम सिर्फ 35% खरीदेंगे, बाकी धान नहीं खरीदेंगे। अगर धान में सिर्फ 35% हाइब्रिड धान खरीदना था तो आपने कृषि विभाग की तरफ से हाइब्रिड धान किसानों को दिया क्यों भाई? क्यों दे दिया? जब आपको खरीदना नहीं था तो क्यों दे दिया? वहां पर भी खेल हो गया। और जब पैदा हो गया धान तो ये सिस्टम लगा दिया गया कि हाइब्रिड धान हम 35% खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। अच्छा विधायक जी, ये बताओ, छोटा छोटा सवाल पूछिए, छोटा छोटा जवाब भी लीजिए। आलोक जी, छोटा छोटा सवाल पूछिए, छोटा छोटा जवाब भी लीजिए। जी विधायक जी, अभी माननीय वर्मा जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धान क्रय केंद्र चालू है। हमारे जनपद में भी क्रय केंद्र चालू हो गए हैं और जो किसान धान में वहां बेचने जा रहा है उसका धान लिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने चाहे खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य हो, चाहे रबी करप्शन एजेंट कितने लगे हैं धान खरीद में? मूलचंद निरंजन जी, एक सवाल मेरा है आपसे। जगदेव जी रुकिए, एक सवाल पूछ लिए। मूलचंद निरंजन जी, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि पुरानी मंडियां समाप्त की जाएंगी। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा नई मंडियां भी बनाई जाएंगी, प्राइवेट नई मंडियां बनाई जाएंगी। और उसमें उन्होंने बातों बातों में यह भी बताया कि दोनों के रेट समान होंगे। जब ऑलरेडी मंडियां हैं तो नई मंडियां बनाने की दरकार क्या है? समझता हूँ कि मंडियां खत्म करने की बात कब आई, कहां से आई, मेरे संज्ञान में नहीं है। मंडियां खत्म करने की बात कभी सरकार के द्वारा नहीं कही गई, ना मंडियों को खत्म किया जाएगा। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। और मंडी नहीं होगी तो किसान जाएगा कहाँ? मंडी खत्म करने का तो प्रश्न कभी ठीक है मूलचंद जी बने रहिए। ठीक है मूलचंद जी बने रहिए। प्रभाकर जी करो, आ रहा हूँ। आलोक जी आपके पास आऊंगा, पर हमारे साथ 2 और मेहमान भी, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं ना। प्रभाकर पांडे जी, आपने लंबे समय तक देश में शासन किया, आप बताइए आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान कि जो किसानों की डिमांड है, भाई कठिनाई क्या इनको है। अगर आप कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं तो उस कानून को वापस लेने में दिक्कत क्या इनको है। जब लाभ लेने वाला खुद कह रहा है कि भैया कानून हमको नहीं चाहिए, तो भाई उसको खत्म कर दे। नहीं तो ऐसे तो हर आदमी कहेगा कि ये कानून हमको नहीं चाहिए। एनआरसी बनेगा, कहेगा हमको ये कानून नहीं चाहिए। देश का हर व्यक्ति कहेगा हमको कोई कानून ही नहीं चाहिए, हमको टैक्स नहीं देना, हमको टैक्स वाला कानून नहीं चाहिए। तो ऐसे तो सरकार नहीं कर पाएगी। देखें प्रदीप जी, एक बुनियादी अंतर समझिए। एनआरसी, सीएए और टैक्स कानून वो है, कानून नहीं है किसानों का।
वह कानून नहीं है। नहीं, देश तो कानून से चलेगा ना सर, नियम तो चलेगा नहीं, मेरी बात सुने। टैक्स और एनआरसी और सीएए से इस कानून की तुलना मत कीजिए। उसमें कोई लाभ पहुंचाने का कानून फला को लाभ पहुंचा रहा हूं मैं। यहाँ पे किसानों की बात है ना, इसमें उस सबसे तुलना मत कीजिए भाई। उदाहरण ऐसा दिया जाए, तुलना वैसा किया जाए जो कि सहज हो, असहजता को पैदा न करे, इससे असहजता प्रतीत न हो। किसानों की दूसरी समस्या है भाई, किसान कह रहा है कि यह 3 बिंदुओं पर किसान की डिमांड है कि भाई जो 3 आपने कानून बनाया है, क्या दिक्कत क्या इनको है जी? अगर पहले की तरह ही व्यवस्था रहती कि सरकार में बैठे लोग भविष्य को देख करके 2030 को देख करके नियम बनाते ना, जिससे कि आगे भविष्य में अच्छा हो सके, भविष्य अच्छा हो सके, इसीलिए तो चुना गया उनको। अरे ये किसान ये जान चुका है जी कि ऐसा है, कुछ भी नहीं करने वाले हैं कि भविष्य अच्छा हो। इस बात पर क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जान चुके हैं जी, ये किसान समझ गए हैं, जान चुके हैं कि आप लोग उनको जनवा नहीं चुके हैं। अरे हम अरे भाई हम देखिए, विपक्ष इतने भ्रम भाई ऐसा है, विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष की भूमिका ये है कि भाई आप गलत करेंगे तो उसको हम प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात समझे। लेकिन एक जो है किसान है जान चुके। ये बताइए जरा कितनी गलत है इस देश में, इनके लोग चलाने लगे खालिस्तानी वहाँ किसान के आंदोलन में आ गए। मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी देखे थे आप? बिल्कुल ठीक है कि अपने किसानों को आतंकवादी बता रही है भाजपा। ये बात ठीक है, मैं उनसे बात कर जान लेता हूँ। मूलचंद जी, 2 बड़ी बात है। कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, किसानों को खालिस्तानी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया, आतंकी कह दिया। और एक तो आपकी जो बहुत ही फैन है कंगना रनावत ने, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये बूढ़ी माँ 100 रुपए में अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि अरे क्या कंगना रावत ने क्या कह दिया या अन्य किसी ने क्या कह दिया है, सरकार की तरफ से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का किसानों के लिए कोई ऐसा बयान नहीं आया है। न किसानों के लिए, जब किसान को अन्नदाता हम लोग मानते हैं, किसान अन्नदाता है। अरे सर आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति से, अरे सर आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं आया, लेकिन आपके जो गैर जिम्मेदार लोग हैं ना, वो माहौल बना देते हैं इस तरह का। आप उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? भारतीय जनता पार्टी संगठन या सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई भी बयान किसानों के विरुद्ध ना आया है, ना कभी आएगा। किसानों से बार बार सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि आप बैठिए, सम्मान पूर्वक आपसे वार्ता की जाएगी, और आपको कहीं कोई इन बिलों में कोई संशोधन की बात लगती है, कोई ऐसी बात आती है तो उसको स्वीकार भी किया जाएगा। लेकिन आंदोलन पुलिस पानी छोड़ रही है, ये किसानों के सम्मान है क्या? और कंगना रनावत जो है, वो कंगना रनावत बैकडोर से सिर्फ भाजपा की बात तो कर रही है वो। बिल्कुल ठीक। अर्धविक्षिप्ता की स्थिति में भाई, अर्धविक्षिप्त है ना वो तो भाई। भारतीय जनता पार्टी की जो ठीक है, मूलचंद जी आ रहे हैं आपके पास में। जगदेव जी का रुक कर, जगदेव जी आप ये बताइए, आपने भी लंबे समय तक शासन किया उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश किसानों की हालत सुधरती क्यों नहीं है? हर पार्टी दावा करती है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, और पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। वो सूरज कब उगेगा? काम नहीं करके दिखाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने रेवड़ी माफ की, लगान माफ किया, सिंचाई माफ की, और जो ये मंडियों टोल खत्म किए, सारे किसानों कर्ज माफ करके दिखाया है। ये आपको याद दिलाते हैं, चौधरी चरण सिंह किसानों में सिया रहे, और मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के सारे उनके चेले हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। किसान कैसी है, और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पोषक है। किसान इतनी बात नहीं करती है। अभी विडंबना है, कांग्रेस पर यही आरोप लगते थे, भारतीय जनता पार्टी लगाती थी कि कांग्रेस पूंजीपतियों की पोषक है। वही पलट के आरोप अब आप लोग लगा रहे हैं भाजपा पर। तो ये देश में चल क्या रहा है? नहीं, कांग्रेस पर तो सिर्फ आरोप था जी, कांग्रेस पर इनके द्वारा गढ़ा हुआ आरोप था अपने आप को स्थापित करने के लिए। लेकिन इन पर जो आरोप है वो सत्य है प्रदीप जी। जी पूंजीपति आपके साथ रहे हैं, किसानों के आप विरोधी रहे हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है। फिर किसानों को आप पे भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है, किसानों को भरोसा लाने के लिए आप कानून बना दीजिए ना, एक कानून बना दीजिए, किसान संतुष्ट हो जाएगा। चाहे एसएसबी हो, चाहे मंडी समिति हो। आप मान रहे खत्म नहीं होगा तो कर क्यों नहीं रहे हैं? ये दिखावा है, किसान को धोखा देना चाहते हैं।
आलोक वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मूलचंद जी से एक सवाल पूछूंगा। जगदेव जी ठीक है, आपकी पार्टी पर भरोसा था क्या? सरकार चली गई आपकी। यदि किसानों मूलचंद निरंजन जी, हमने रेवेन्यू मांग की, मंडी रोस्टर मांग किया, किसान के हित में जितने कदम और उसमें यूरिया मूलचंद निरंजन जी एक सवाल सुन लीजिए। जगदेव जी, समय समाप्त हो रहा है, समय खराब हो जाएगा इस तरह से। सवाल सुन मूलचंद निरंजन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, किसानों को उसके जो धान है या जो उसकी चीजें हैं उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, और आम आदमी जो जनता है उसको महंगाई घेरे हुए है। आपके ही सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई और भी बढ़ गई है। तो आखिर ये बीच वाले बिचौलिए पैसे खा कहाँ रहा है? कौन खा रहा है? किसानों के जो धान की बात आ रही है, धान के क्रय केंद्र, धान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम सब मैं धान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम सब चीजों की बात कर रहे हैं। आलू किसान से 4 रुपए किलो खरीदा गया, 5 रुपए किलो खरीदा गया, मंडी में आज 50 रुपए किलो बिक रहा है। ये 45 रुपए कौन ले रहा है बीच में? आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई किसी स्तर पर कोई बिचौलिया नहीं है। कहीं ना कहीं यदि महंगा हुआ है तो इसमें सरकार भाजपा की सरकार कितना संगीत सोठा सुनाओगे भाई विधायक जी? जरा अच्छी बात बताइए ना भैया। धान हो चाहे गन्ना हो, गन्ना के क्षेत्र में आप देखेंगे गन्ना पार्टी की बखान कर रहे हैं। ठीक है मूलचंद जी, आएंगे आप। ठीक है भाई, ये महंगाई पर रोक कब लगेगी जरा ये भी बता दीजिएगा। किसान क्या मिल रहा है, कहाँ जा रहा है? मूलचंद निरंजन जी, मूलचंद निरंजन जी, किसानों की कोई लागत नहीं बढ़ी, बताइए दोगुनी करेंगे। बताइए भाई मूलचंद जी। दुगना मूल्य का लागत मिल नहीं रहा है, ये बात वर्मा जी को बात पूछ लेने दीजिए। गन्ना किसानों का कितना टाइम 2-2 हजार रुपए डाल के आप भूजना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ये वर्मा जी से स्वयं पूछ लीजिए, इनके पास आंकड़े होंगे तब मान्य विधायक देंगे, किसानों को फंसाएंगे बोलने के लिए। जगदेव जी एक मिनट शांत हो जाइए। जगदेव जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। आलोक वर्मा कुछ सवाल पूछ रहे हैं निरंजन जी से। जी, एक भी पैसा क्यों नहीं बढ़ाया? और दूसरी बात, जो आलू का समर्थन मूल्य आपने क्यों नहीं घोषित किया? अगर घोषित किया तो उस पे आपने कितना आलू खरीदा ये बता दो आप। प्रदीप जी आप आंकड़े ले लो भाई इनसे। देखिए वर्मा जी, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात, आप मूल्य बढ़वाते रहिए, किसानों का पेमेंट एक भी ना हो, रुपया किसान को एक ना मिले, देखने में मूल्य आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे तो वो अच्छा है आपको कि किसान का भुगतान समय से हो। कौन सी चीज किसान चाहता है? जब भुगतान किसान का पूरा होगा तभी मूल्य बढ़ाने की बात आती है। विधायक जी, आपने भुगतान के लिए 14 दिन का समय कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, और मैं आपकी अच्छी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि किसान कोई उधार नहीं मांग रहा है। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान कर देंगे। ठीक है, आपने भुगतान कर दिया, पिछली सरकार से अच्छा भुगतान किया, इसलिए वो सरकार आज बाहर है, आप सत्ता में हो, इस चीज को मानिए। और दूसरी बात है, 14 दिन में भुगतान नहीं कर पा रहे तो क्यों? और ये बताओ, गन्ने का जो है मूल्य 3 साल में क्यों नहीं बढ़ाया? क्या 3 साल में डीजल का मूल्य नहीं बढ़ा, खाद का मूल्य नहीं बढ़ा? ठीक है आलोक वर्मा जी, तो जवाब दे दिया मूलचंद जी ने ना कि गन्ने का दाम बढ़ाने से क्या फायदा अगर हम पेमेंट ना कर पाए। पेमेंट भी जरूरी है ना सर। ठीक है मूलचंद जी, आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपने कभी 50 रुपए किलो आलू इससे पहले खरीदा है? मूलचंद जी, मूलचंद जी, समय समाप्त हो गया है। आलोक वर्मा जी, समय समाप्त हो गया। आपका फाइनल कमेंट आप क्या? आलोक वर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट अब क्या होगा?
हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक प्रदीप जी सकारात्मक फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा, किसान दिल्ली से हटेगा नहीं। और किसान बराबर हजारों की संख्या में रोज दिल्ली पहुंच रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम रहेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है प्रदीप जी, 26 जनवरी की परेड देख करके और किसान अपने हित में फैसला लेके तभी वापस आएगा। ठीक है निरंजन जी। ठीक है निरंजन जी, कैसे निकलेगा कोई हल? फाइनल कमेंट आपका। 5 तारीख को सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता होने वाली है और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मन गंगा जैसा पवित्र है और वो किसान को अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता मानते हैं और उनका संकल्प है हम आय दोगुना करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान नेताओं के साथ वार्ता सकारात्मक होगी। और यदि बिल में कोई कहीं ठीक है मूलचंद जी, समय नहीं है तो निश्चित रूप से सकारात्मक बात होगी और इसका समाधान होगा। ठीक है प्रभाकर पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है प्रभाकर पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। कोई हल निकलेगा 5 तारीख को? जी नहीं, जिससे किसान की भलाई हो जी, इनको व्यवहारिक जो सैद्धांतिक बातों को छोड़कर ये नियम कानून सैद्धांतिक जो बनाते हैं, जो व्यवहारिक उसको दूर करते हुए जो जिसमें उनका हित हो, जिसमें उनका हित। ठीक है जी, वो काम करे। ठीक है जगदेव जी, क्या निकलेगा कोई रास्ता 5 तारीख को? भारत के कृषि मंत्री जी कहते हैं किसानों की मांग जायज है, तो उस पर कानूनी अमली जामा पहना के खत्म करें। किसानों के हित की कर उनको चिंता वास्तव में है तो खाली दिखावा काम नहीं चलेगा। उसको चाहे मंडी समिति के मामला हो चाहे एमएसपी का मामला हो, उसको एक वैधानिक स्वरूप दे, कानून बना दे। यही किसानों की मांग पूरी करते हैं उसमें, बजाय फर्जी की चिंता, दिल्ली की चिंता करने के। किसानों को वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की चिंता है। बहुत शुक्रिया जगदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था, तो कुल मिलाकर के लगातार चौथे दौर की वार्ता हो चुकी। 5वें दौर की वार्ता परसों होगी 12 बजे। क्या उसमें कोई नतीजा निकलेगा? हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है और हमने किसानों की समस्याओं को सुना है और कुछ चीजों पर सहमति बनी है। लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि जब तक वो अपनी मांगे मनवा नहीं लेंगे तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और आलोक वर्मा तो यहां तक कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक वो अपना, बल्कि 3 महीने का राशन लेकर के आए हुए, वो यूं ही डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। अब क्या होगा इस पर, ये परसों 12 बजे बैठक होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।